हेडिंग डाल दीजिएगा काउंटिंग ऑफ फिगर। ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है बेटा, एनालिटिकल वाला मैंने आपको बता दिए, ठीक है। काउंटिंग ऑफ फिगर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अपने एग्जाम को अगर PYQ को निहारेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बगैर काउंटिंग ऑफ फिगर के क्वेश्चंस बनाए नहीं गए। एक ना एक क्वेश्चंस यहाँ से यूज किया जाता है पर ईयर क्या हर क्वेश्चन सेट में इसका यूज किया जाता है काउंटिंग ऑफ फिगर। अब काउंटिंग ऑफ फिगर क्या होता है इसे मैं समझा देता हूँ। पहली बात तो आप फिगर को समझिए, फिगर क्या होता है, उसके बाद काउंटिंग की बात करेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन मत बनाओ, पहले उसे समझना जरूरी है। जिसमें काउंटिंग फिगर की बात करें तो बेटा ये फिगर हमारे पास दो तरह का फिगर है, एक को 2D बोलते हैं, एक को 3D। चारों हो रही रिकॉर्डिंग, ठीक है। देखो 2D और 3D होता है, ठीक है। और हमारे सिलेबस में 3D में सिर्फ दो शेप पढ़ना था, याद है, क्यूब और क्यूबॉइड वाला, ठीक है। अगर मैं 2D की बात करूं तो ये बेटा 5 तरह के होते हैं। एक को बोला जाता है, आपको जरा देखिएगा, ट्रायंगल, ये कुछ है। एक को बोला जाता है सर्कल, एक को इसको ट्रायंगल के बाद इसको बोला जाता है स्क्वायर, एक होता है रेक्टेंगल, एक होता है हमारे पास सर्कल, और एक क्या हो गया हमारे पास, सॉरी 4 ही तो होते हैं ये लो, एक सर्कल 4 है, क्लियर है। ये पूरे 3 चीज, इन दोनों को मिला के इसे क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है, चतुर्भुज, समझे। उसके अंदर आता है स्क्वायर, क्यूब, और इस चतुर्भुज के अंदर और भी आते हैं 5 और भी है, जैसे पैरेललोग्राम, नाम सुना है, ट्रेपेजियम एंड रोम्बस। तो हमारे पास जो नेक्स्ट आपको पढ़ना है पैरेललोग्राम भी है, ये इसके क्वाड्रिलेटर के अंदर के पार्ट है। तो मैंने आपको एक्स्ट्रा करवा दिया। इसको सम चतुर्भुज भी बोलते हैं, सम कहते हैं, समांतर चतुर्भुज भी बोलते हैं इसको। इसको वर्ग कहते हैं, इसको त्रिभुज कहते हैं, इसको आयत कहते हैं, इसको वृत्त बोलते हैं, और पैरेललोग्राम को समांतर कहते हैं। बाकी जानने की जरूरत नहीं, मैथ नहीं पढ़ रहे, हम नहीं पढ़ रहे हैं तो बगैर। हाँ अच्छा, ये देखिएगा। अब जब मैं 3D की बात करूं तो 3D में भी बेटा 5 तरह के होते हैं। इसमें मेनली 3 ही होते हैं, बेटे आगे कर दिया मैंने। इसके अंदर जाएंगे तो पहला आपके पास क्यूब था, क्लियर है। दूसरा हमारे पास क्यूबॉइड था, ठीक है। तीसरा हमारे पास कोन है, ठीक है। चौथा हमारे पास सिलेंडर है, क्लियर है। और चौथा 5वां जो हमारे पास एस्फीयर है, जिसे हिंदी में गोला बोलते, ठीक है। लेकिन काउंटिंग ऑफ फिगर में जो हमें यूज करना है वो सिर्फ और सिर्फ देखिएगा, एक आपको ये यूज करना, ये यूज करना, ये यूज करना और ये यूज करना। वृत्त का आपको यहाँ नहीं पूछेगा, ना ही पूछा भी जाता है। दूसरा आपके पास 3D में जाए थे तो ये, और इन दोनों को हमने पढ़ लिया, जिनका छूटा है वो हम कंप्लीट कर देंगे, क्लियर है। तो ये दोनों वाला पार्ट हो गया। बाकी ये सारी चीज पढ़ना तो है, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ना, मैथ में पढ़ना है। और ऑलरेडी मैंने मैथ में बता भी दिया आप लोगों को, 3D जो पढ़ाया था उसमें। देखो अब क्यूब, जिसको हमने मैथ में पढ़ा था क्यूब, अब इसी को दूसरा रूप में हमने डाइस के रूप में पढ़ा था। ये कुछ था, यही था। और इसको कट किया था कोऑर्डिनेट में, याद है। अगर मैं किसी क्यूब को 3, 4, 5 कोऑर्डिनेट में कट कर दूं, वो क्यूबॉइड था, ध्यान में। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितना बनता, हाँ, तो कितने में टोटल नंबर क्यूब कितना बनता, हाँ, तो ये हो जाता 4, 5 और 6 गुना कर दो 120। अरे ध्यान में है लास्ट, हाँ जी, वो क्यूबॉइड था, क्योंकि जैसे कोऑर्डिनेट चेंज होगा वो क्यूबॉइड में बदल जाएगा, समझे। तो ये दोनों मैंने करा दिया। आज बात करेंगे इसका, इसका, इसका और इसका, क्लियर हुआ। तो हमने फिगर के बारे में समझ लिया कि हमें फिगर कौन सा जानना है और किसका यूज करना है। और काउंट करने का मतलब क्या होता है, देखिएगा, काउंटिंग तब तक स्टार्ट नहीं होता, फिगर का मतलब पूरा समझ गए। अब मैं काउंट की बात कर लूं, काउंट करने का मतलब होता है इसे कट करना। आप कोई भी ये देखना, मुझे इतना बताना। और एक चीज यहाँ देखिएगा, जैसे भी कट करते हैं, कट होने के बाद यहाँ पे हमें 2 बातें ध्यान में देनी है। देखो यहाँ पर कट या तो आप एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं या फिर वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं एक सिंगल से आयत की, तो इसको कट करने का तरीका या तो मैं इसको इस तरह से कट कर सकता हूं, या तो मैं इसको इस तरह से कट कर सकता हूं। हाँ, कट कितना करना है ये क्वेश्चन पे डिसाइड होगा कि इसको कितना बार काटा जाए, ऊपर को कितना कट जाए। उसके बाद जो स्मॉल पीसेस बन जाते हैं ना, बस इसी स्मॉल पीसेस को जो काउंट करना, हमारा जो स्मॉल पीसेस है, बस इसी को काउंट करना हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर कहला देता है। इतनी बात समझना। और थर्ड पॉइंट देखना, 2 पॉइंट समझे, थर्ड पॉइंट देखना। जब भी हम कभी फिगर की बात करते हैं, फिगर में 2 बातें इंक्लूड होता है। एक को बोलते हैं शेप, जिसका मतलब होता है आकार, ठीक है। दूसरा होता है साइज, समझे, जिसको आकृति के रूप में जानते हैं। दोनों की बातें अलग अलग है। देखना छोटे छोटे पॉइंट है, क्योंकि अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, पहले बेसिक समझ लीजिए।
शेप कहने का मतलब, आकार कहने का मतलब, ये हमारे पास एक शेप है, ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, क्लियर है। लेकिन मैं साइज की बात करूं तो ये साइज है, क्लियर है। तो हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर कभी भी साइज को कंसिडर्ड नहीं करता है, समझे। अगर साइज इतना बड़ा हो या इतना बड़ा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हम शेप को देखेंगे। अगर कहा जाएगा काउंटिंग ऑफ फिगर बताइए, अगर ये भी अगर हमारे पास ट्रायंगल है तो इसके अंदर वाला पार्ट भी ट्रायंगल ही होगा, समझे। अगर एक है तो ये दो है। अगर मैं बात करूं स्क्वायर की तो ये बड़ा वाला भी स्क्वायर है और छोटा वाला भी स्क्वायर होगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5। तो हमेशा याद रखिएगा कि हमारे केस में यहां पर साइज का कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि अभी मैं जब फिगर बनाऊंगा तो उसका कभी साइज बड़ा बन जाएगा, कभी साइज छोटा बन जाएगा। तो हमें शेप से काम करना है, साइज से नहीं। ये बातें समझा। काउंटिंग के लिए इतनी 3 बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, एक फिगर टाइप्स, उसका शेप और साइज, और कट। कट हमें, क्योंकि आपको 2D फिगर पढ़ना है तो 2D बोला ही जाता है या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के कट, और इसी के बिहाफ पे हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? नोट डाउन कीजिए इसे। अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, थोड़ी देर बाद स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। हाँ, बाकी अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, बाद में भी ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एंगल बेस्ड और एक साइड बेस्ड। एंगल बेस्ड में भी 3 तरह का होता है, नाम सुना है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज, ये सुना है? फिर होता है राइट एंगल, न्यून कोण, अधीन कोण, समकोण, समझे। साइड के हिसाब से भी ट्रायंगल को 3 पार्ट में बांटा गया है, नाम सुना आपने? जिसमें साइज के हिसाब से कभी इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स और एस्केल, ठीक है, सम चतुर्भुज, विषम चतुर्भुज और समद्विबाहु चतुर्भुज, समझे। तो वो है, तो उतना पार्ट हमें नहीं जानना, हमें बस शेप चाहिए। डजंट मैटर कि वो आइसोसेल्स है, इक्विलैटरल है, कुछ है, उससे में कोई लेना देना नहीं, वो मैथमेटिक्स का पार्ट हो जाता है। हमें जो काम करना है वो यहाँ का। अभी बेटा कई बच्चे काउंट करने, काउंटिंग ऑफ फिगर में क्या होता है, ऐसे ऐसे पॉइंट काउंट करते हैं, हाँ से नहीं। मैं आपको हर वो मेथड से गुजारूंगा जो अभी जरूरत है। आप सिंगल भी काउंट करेंगे, डबल भी काउंट करेंगे, हर एक मेथड यहाँ पे यूज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए पहले एडिंग डालना, टूडिंग में पढ़ना चालू करेंगे। काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, बेटा इससे ज्यादा आपका सिलेबस नहीं पूछता है। ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है और क्यूब क्यूबॉइड है, हमारे सिलेबस से ज्यादा है ही नहीं। आगे बढ़े, हेडिंग डाल दीजिएगा काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। मिटा दूं इसको, देखो पहले है ना काउंटिंग ऑफ लाइंस भी पूछा जाता था, लेकिन अब यूज नहीं कर रहा है, लेकिन फाइनली मैं एक बार बता जरूर दूंगा आपको। देखिएगा काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, यानी कि पहला काउंट करने जा रहे हैं हम वर्ग को, स्क्वायर को, यही है काउंटिंग इसको। हाँ बैठ जाओ, हाँ हाँ इन लोगों के सिलेबस में भी है काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। अब मुझे कोई बताएगा कि स्क्वायर क्या होता है? दिव्या, नाम सुना है बेटा स्क्वायर का? क्या? अच्छा हाँ सही। और कोई? चेतना, श्वेता, किरण, हिमांशु, क्या होता है स्क्वायर? देख तो ऐसे रहे तो पहली बार सुने। ऑन है, ऑन है, ऑन है, ऑन है। किसी को पता है?
स्क्वायर नाम सुना है कविता? क्या होता है स्क्वायर? अच्छा, 4 साइड इक्वल हो गए तो स्क्वायर हो गया। चलिए, हाँ, कितने अच्छे हैं आप। देखिएगा, ये आपकी बात करूं तो आपके पास क्या होता है कि एक 2D फिगर होता है, सीधा संबंध इधर समझना, ये क्लियर है। एक 2D फिगर होगा, और 2D फिगर कहने का मतलब क्या है, पहला पॉइंट कि इसमें एक्स और वाई एक्सिस ही होगा, इसको हम स्क्वायर कहते हैं। लेकिन ऑल साइड्स इक्वल, ये कुछ है। अगर मैं ये ले लूं तो अब सब के सब आपके बराबर ही होने चाहिए, तो स्क्वायर है। तो अभी अगर मैं बात करूं तो यहां देखिएगा कि हमारे पास कितने स्क्वायर दिख रहे हैं, एक दिख रहा है। और चूंकि इसे काउंटिंग ऑफ फिगर में बनाना है तो इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे। बेटा ध्यान से समझना, अब क्लासिफिकेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि बगैर कट का काउंटिंग स्टार्ट नहीं होगा। अब मैं कट करने की बात करूं तो कट करने के 2 तरीका, या तो एक्स एक्सिस याद है, या फिर वाई एक्सिस। लेकिन अब इसमें भी 2 समस्या हो सकता है यहां पे कट करने का कि एक्स एक्सिस को बराबर कट करूं, और इसका जो अगर मैं कट मारूं, एक्स एक्सिस में जो भी कट मारूं और वाई एक्सिस का कट दोनों बराबर हो, ऐसा हो सकता है। यानी अगर एक्स देखोगा, अगर मैं इसमें कट मारना की कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है कि इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कट दोनों बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो क्वेश्चन यहीं से तो बन के था, ये हमारा स्क्वायर है। मैं चाहता हूं कि अगर इसमें मैं 2 कट मारूं तो 2 कट ऊपर से मारूं, यही हो सकता है। या फिर दूसरा, क्योंकि कट करने का यही 2 तरीका है, और दूसरा चूंकि 2 ही बार कट मार सकते हैं आप, या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर मैं इसमें कट मारना हो, ऐसा कर दूं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों बराबर ना हो, ये कुछ होगा। बेटा इससे ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं बनता मार्केट में। या तो दोनों बराबर के फॉर्म में मिलेगा। अगर मैं दोनों की बात कर लूं, ये देखना यहाँ पे, मैं ऐसा कर लूं कि इसमें मैं 3 कट मार दूं, इसमें 2 कट मार दूं, क्लियर हुआ, तब जाके हमारे पास ये क्वेश्चन बनके तैयार होता है। अब आपसे पूछा, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस देखना है कि क्वेश्चन में इक्वल कट है या फिर अनइक्वल कट है, और उसके बाद क्या क्वेश्चन बनेगा बारी बारी से हम देख लेंगे। अभी तो बात समझना है, नोट डाउन कीजिए इसे। क्या पहला हेडिंग डालना इक्वल कट। अब यहां से स्टार्ट हो जाएगा। अब अनइक्वल होगा तो क्या करेंगे, इक्वल होगा तो क्या करेंगे, मिटा दो बेटा इसको। देखो अब समझना है इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। रेंडमली मत जाना, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आया मैं बनाने बैठ जाऊं, फायदा नहीं है। देखो जब मैंने बात किया है इसके इक्वल कट की, इक्वल कट करने का मतलब एक्स इक्वल टू वाई होगा, ये कुछ है, इसे ध्यान से समझना आप जरा, देख लो। पहले मैं छोटा फिगर बता रहा हूं और इसको डेरिवेशन के साथ बनाओ। कभी कभी देखिएगा काउंटिंग मेथड आपको इस केस में फॉर्मूले से बन जाएगा, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर अगर शैतानी कर देना तब जाके उसमें बेसिक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि आज की डेट में नहीं होता। देखो जैसे मैंने इसको 2 बार कट काटा, और याद रखते हैं इसमें कट इतना ही मारा जाएगा जिससे वापस स्क्वायर ही बननी है आपको, ठीक है, क्योंकि इक्वल कट है। ये क्लियर है, समझे। अब जरा देखिएगा, पहला मैं इसका बेसिक मेथड बताता हूं, बाकी इसका ट्रिक बता दूंगा, क्योंकि बेसिक मेथड के बाद ही आप ट्रिक का इस्तेमाल कर गए। बेसिक मेथड क्या कहता है कि आप जहां से भी इसे कट कर काउंट करना चाहते हैं, कभी भी ये मेथड किसी भी टाइप का डायग्राम होगा ना, किसी भी डायग्राम के लिए वैलिड हो जाता है। जैसे आप यहाँ खड़े हो जाओ बेटा, ये खड़े हो गए। अब मुझे इसे कट की बात करनी है, जरा समझिएगा। आप क्या करेंगे, पहला कट यहां से उठाओ, ये पहला कट, इसका पहला कट, इससे एक छोटा वाला फिगर बनके तैयार हो गया, ये कुछ है। अब आप मैच करो ऐसा फिगर इसमें कहां कहां, एक यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और छोटा कट एक बार कट करने से टोटल कितने बन गए, 9। चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स उसको इसे कुछ भी काट दे, ये मेथड सबके लिए वैलिड है, लेकिन हमें करना नहीं था। फिर दूसरा वाला कट उठाओ, ये वाला कट, ये दूसरा वाला कट इसको उठाओ, तो इससे कैसा शेप बनेगा, देखो यहाँ पे ऐसा शेप बनेगा। आप काउंट कीजिए कि ऐसा शेप इसमें है कितना, यानी प्लस पॉइंट कितना है, एक यहाँ पे ये वाला फिगर, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, टोटल कितने हो गए ये 4। क्लियर हुआ सबको। देखिएगा फिर ये वाला कट उठाओ, ये तीसरा कट ये, तीसरा कट ये, तो इससे आपके पास एक पूरा बड़ा वाला फिगर बन जा रहा है।
ये कट कितना हमारे पास टोटल एक, इतना बड़ा फिगर कहाँ होगा, सिर्फ एक बार ही तो होगा। अब सबको जोड़ लीजिए, 9 4 13 और ये कितना हो गया आंसर 14। ये आपको ये चाहे इक्वल कट हो या ना हो, लेकिन ये वाला मेथड होता है डेरिवेशन में, समझे, जिसको ड्राइव करके हम निकालते हैं। इसे नोट डाउन कीजिए। नमस्ते जी। यहाँ तक समझ आया सबको? ये मेथड तभी यूज करेंगे जब आपके पास फिगर इस तरह से दिया गया हो, ठीक है, जब कॉम्प्लेक्स फिगर होता है। लेकिन अब जरा देखिएगा इसका ट्रिक क्या कहता है, ध्यान से समझना। अब आपको इतना बड़ा मेथड नहीं करना, ये लंबी दुनिया है। जब आपके पास टाइम बहुत हो तब यहाँ पे हमारे पास ट्रिक यूज क्या करता है, उन चीजों को देखो। यहाँ पर देखो ट्रिक क्या कहता है, बस आप ये देखिएगा कि दोनों का कट इक्वल है। इतना जगह कैसे पहचाने के, कंपार्टमेंट देखो कितना, 1 2 3, ये कितना वैल्यू रख रहा है 3, देखो। और यहां पे बात करें, इसमें देखो कितनी वैल्यू है, ये भी 3। इसको बेटा बोला जाता है n = 3/3 का कट। यही कुछ होगा जब इक्वल कट है 3/3, यानी n की वैल्यू यहां कंपेयर डायरेक्टली हम 3 बोल सकते हैं, ठीक है। हम कुछ नहीं करेंगे, हमें पता है कि ये x = n का कट है, कौन सी को देख लेंगे। यहाँ n की वैल्यू कितना हमारे पास 3 है, तब आपको बोला जाता है नंबर्स ऑफ स्क्वायर क्या होगा, कुछ मत करना, जो वैल्यू है उसका आप स्क्वायर कर लेना, ठीक है। इससे 1 घटा देना, 3 से 1 घटाओ कितना हो जाएगा 2, इसको फिर स्क्वायर कर दो, फिर इससे 1 घटा लो कितना हो जाएगा 1, इसका स्क्वायर कर दो। और इस प्रोसेस को तब तक ले जाएंगे जब तक कि वैल्यू 1 में ना कन्वर्ट हो जाए, और सब का फिर स्क्वायर करके लिख देना 941। आंसर सीधा हो गया हमारे पास 14। तो इतना हमें करने का फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर। अब समझ में आया? बस ध्यान देना, फिगर कैसा भी क्यों ना रहे, सिर्फ इसको ये ध्यान में रखना कि आपको कंपार्टमेंट काउंट करना है, कट इक्वल होनी चाहिए। अगर कल अनइक्वल हो जाएगा तो क्या करना है वो बाद वाली बात है। देखो यहाँ पे बेसिक मेथड क्या कहते हैं कि आप किसी एक कॉर्नर को उठा लो, पहला कट देख लो, इससे आपके पास एक छोटा फिगर बन जाएगा ये वाला, और काउंट करो टोटल कितना बेसिक है। यहाँ से देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे हमने 9 में डाल दिया। फिर दूसरा कट उठाएंगे यहाँ से ये वाला पार्ट, तो इससे क्या करेगा, इस तरह का फिगर बनके तैयार हो जाएगा। और आप देखो यानी कि ये ऐसा फिगर बनके तैयार, ये फिगर इसमें कितना होगा, यानी प्लस पॉइंट कितना है 1 2 3 और 4, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। और बड़े वाले की बात करें तो यहाँ है और ये वाला यहाँ है, तो जिससे एक बड़ा फिगर बन जाएगा 1। इस तरह से काउंट करना हमारा बेसिक फिगर कहला देता है। टोटल 14 क्वेश्चन बनेगा। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना, आपको ट्रिक यूज करना है। सिर्फ आपको देखना है कि इसमें कितने कंपार्टमेंट, ये देखना 1 2 3, इधर से भी काउंट करो 1 2 3, और ये 3/3 का मैट्रिक्स है, और ये कंबाइंड फॉर्म में n की वैल्यू को 3 मान लिया जाएगा। ये वाला काम कर देंगे। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए, अब मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं इसे। देखना, अब हम इसे बनाएंगे। आप बनाना जरा, टोटल देखो कितना आ रहा है। अब मैं इसके जितने भी वैरायटी है वो सब को सब करवा देता हूं। कितना है आंसर? कितना आया? 30। बाकी का बना
चलेगा। इस वाले का आंसर कितना हुआ? 13। हाँ, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये फिगर आपके सामने गिवन होगा तो सिर्फ कट काउंट करो कितना है, 1 2 3 और 4। 4 इधर है, बस ये ध्यान में रखना है कि इक्वल कट्स होना चाहिए। 1 2 3 और 4, इधर कट कितना है? 4। तो यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 4। और नंबर्स ऑफ स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो कुछ मत करो, 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर कर लेंगे। ये हो जाएगा 16 9 4 और 1, तो कितना हो जाएगा? 16 9 25 4 29 और 1 30। आसान है ना? अच्छा लगा ना सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन दे तो बना देंगे, ठीक है। देखिएगा विनोद, देखो बेटा इसको काउंटिंग ऑफ फिगर कह रहे थे। इसमें इस तरह का फिगर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इसमें काउंट कीजिए कितना है। तो रूल क्या कहता है, सिर्फ कट काउंट कीजिए। इसमें यहां से देखिए बराबर कट है, 1 2 3 लाइन इधर कट जाता है, 3 इधर कट है। देखो कितने कंपार्टमेंट है, 1 2 3 और 4। इधर देखो 1 2 3 और 4। तब बोला जाता है अगर n की वैल्यू 4 है तो उसके हिसाब से स्क्वायर कर लीजिए, 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, ठीक है। और ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि 1 में ना बदल जाए, फिर सबकी वैल्यू को लिख के इसे जोड़ देंगे। क्लियर हुआ? आसान था ना ये? तो ध्यान रखिएगा इन फर्स्ट सेकंड में से कोई नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा अब वाला कि कितने अच्छे थे बच्चे हमारे हैं। कितना दिख रहा है बेटा? ये सभी स्क्वायर ही बन रहे मेरे से, ये मत बोलना कि सर स्क्वायर दिख नहीं रहा है। अब ठीक है, देखो बेटा अब कितने दिखे? अब कितने दिखे? हाँ है ना? और एक दे दो। हाँ अब बाउंड बताओ। अब बोला गया नंबर ऑफ स्क्वायर बताओ, समझे? अभी तो बोल रहे सर 1 2 3 4, अब कहाँ गई आवाज? अब बनाओ, नोट डाउन करो, ये आया हुआ क्वेश्चन है। गीत गाने लगते हैं 1 2 3 4, जरा सा लाइन क्या बढ़ा दिया, गायब। सर आप लोगों के सिलेबस में है, ध्यान रखिए, पढ़ना है, पढ़िए इसे। हाँ ये तो बताना है आपको। एग्जामिनर से पूछना है सर ऑप्शन कौन सा लगाऊं। इन लोगों का सारे नहीं कराऊंगा, यहां पढ़ लेंगे तो वहां क्यों कराऊंगा मैं? क्लियर बेटा? तो ये दोनों फिगर कभी नहीं पूछा जाएगा, समझे? एलकेजी वाले बच्चों को भी नहीं दिया जाता है। आप तो फिर भी यूकेजी में है ना दिव्या? हाँ। काजू कितने बेटा? पूनम, श्वेता, आशीष, पहले ये बताओ ये इसमें कट कैसा है, इक्वल है या अनइक्वल है? अनइक्वल कट है। क्या मैंने जो आपको सेम बताया था कि इक्वल कट में ये वैलिड है या नहीं है? बेटा ये नजरों का फेर है। अब ये 2 आंखों से नहीं दिखेगी, इसके लिए तीसरी आंख खोलनी पड़ती है। हर एक इंसान के पास तीसरी आंख है, इनके पास है लेकिन खुल नहीं रहा है, अभी सो रहे। हाँ 25 है। देखा खुल गया उसका तीसरी है, सही बोल रही है। देखो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में जब भी देखिएगा इसको फिर बोला जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ सेम फिगर रिपीटेशन। इसमें जरा देखिएगा, मैंने अभी जस्ट बोला था कि काउंटिंग ऑफ फिगर में कभी भी हम साइज का इस्तेमाल नहीं करते, सॉरी शेप का इस्तेमाल करते, साइज के ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, उसका दिक्कत। आप इनमें से आपको लगेगा कि इक्वल है कि कट, क्योंकि आपको बोला है स्क्वायर में इक्वल कट हो सकता है या अनइक्वल कट होगा। इक्वल कट होगा तो ऐसे नहीं कि इसे बराबर काट देगा, नहीं, ये भी है। देखिएगा इनमें से इसको मैं बाहर निकालू तो ये ऐसा कट हुआ है, इसके अंदर फिगर पर 1 और 2 कट गया, 1 और 2 कट गया, तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये कितना हुआ 4 और 1 कितना हो गया 5। इतना ही तो जानना था, समझ में बात? बेटा इसके अंदर 5 ही तो है, काउंट ना करना। देखो 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5 हो गया, यानी कुछ भी नहीं किया है। इसके अंदर ये वाले लाइन में 5 है तो ये भी लाइन तो उसी की तरह है, 5 होगा। अब सिर्फ साइज बढ़ रहा है। और मैंने कहा था काउंटिंग ऑफ फिगर में हमें साइज का कोई लेना देना नहीं होता। मैंने अभी जस्ट बोला था बेटा ये शेप है, आकार, इससे हमें कोई लेना देना, हमें इसे काउंट करना है। ये भी एक त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, डजंट मैटर ये छोटा है ये बड़ा है। क्लियर है? काउंटिंग ऑफ फिगर इसी का नाम है। अब देखिएगा इसमें भी 5 होगा, वो भी इसी का शेप है बट साइज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये भी इसी का शेप है, ये भी इसी का शेप है, तो सब कितना हो जाएगा ये देखिएगा, सबको जोड़ लीजिए, आंसर कितना हो गया 25। क्लियर हुआ? आप समझना है? तो ये दिमाग में बिठा के रखेंगे कि बराबर ऐसे सेम करके देगा, कतई मत सोचना ऐसे। अभी तो मैंने आपको PYQ कराया नहीं, अभी कराऊंगा थोड़ी देर में। इतना क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन दो, बना लेंगे? काजू बन जाएगा बेटा?
पूनम मैडम चलिए, ये बना लेंगे बेटा, ये आसान है, सबसे बन जाएगा। देखो फिगर पीछे, फिगर देखो आसान है ना, ये बन जाएगा सबसे, लेकिन ये नहीं पूछेगा। आप बनाओ हाँ आप बनाओ। दिल कितना खुश हो गया था कि सर इतना अच्छा दे दिया हाँ हाँ सही है, अब बन जाएगा। कितना आएगा बेटा? 55। हाँ, अब यहाँ पे आप अपनी नजरों को डालें। मैंने आपसे बार बार कहा है कि क्वेश्चन में या तो कट इक्वल होगा या इनइक्वल होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं देगा ये रहा इक्वल ये रहा इक्वल, नहीं, आपको ढूंढना पड़ेगा। शेप को इस तरह से बिगाड़ दिया जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि किधर इक्वल है निकल। अब इस क्वेश्चन को जरा देखिए, इसमें इक्वल शेप की कहानी है ना। अभी तो अनइक्वल मैंने पढ़ाया नहीं, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस करने धीरे धीरे। ये देखो यहाँ पर इस वाले बात की बात करो, देखिएगा ये जो छोटे छोटे शेप दिए है ना, सिर्फ आपको भटकाव लाने के लिए दिया गया है। आप कुछ मत करो, इसको मान लो कि ये साफ कर दो, इसमें झाड़ू पोछा लगा के हटाओ, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिएगा 1 2 3 4 इधर है, 1 2 3 4 इधर है। तो टोटल अगर मैं सिर्फ बाहर की बात करूं तो ये होता है 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर। क्लियर हो गया ये वाला फिगर विनोद। ये सबको हटा के देखो, पहले मैं इसको बनाऊं तो ये इस तरह का बनता। इसमें जरा देखना 1 2 3 4 इधर है, 1 2 3 4, 4 और 4 बराबर हो गया। तो इसका रूल क्या था, जस्ट बनाया था 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर। तो ये बात करता है, ये होता 16 9 4 और 1। तो 16 9 4 25 4 29 और 1 कितना हो गया 30। यानी जब ये छोटे छोटे नहीं डाले गए थे तो इसके अंदर कितने थे 30 थे। लेकिन अब एक छोटे की बात कर लूं, किसी एक छोटे को उठा दूं, इसके अंदर कितना हो जाएगा, ये देखना 2 इधर है 2 इधर है, तो क्या होता है 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया टोटल 4 और 1, ये कितना हो गया 5। यानी इस छोटे के साथ 5, इस छोटे के साथ 5 5 5 और 5, टोटल करें 1 2 3 4 और 5, टोटल कितना हो गया 25। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा 55। अब बात समझना, आगे बढ़े। देखो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो सारे करवा देता हूं मैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन दो, बैठा दो इसको। देखो जितने वैरायटी है ना, सारे वैरायटी में आपको दिखाता चला जा रहा हूं। देखो लो बताओ इसमें कितने स्क्वायर है, चेक करो। फिर मैं काउंटिंग ऑफ फिगर के क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। देखिए उसके बाद मैं PYQ कराऊंगा, देखने कैसे क्वेश्चन है। कितने 7 और कोई 7 8, जो ज्यादा बोली लगा दे
वही डन है आज है। 4 है, 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 8 1 4, 4 है ना बेटा। इधर किरण 4, श्वेता, चेतना, इधर शुभम, हिमांशु 4, नुसरत 7। देखिए किसी का 7 किसी का 7 आ रहा है हामिद। हाँ ये ऑप्शन में बढ़िया है। जब यहाँ एक में 7 और एक में 8 रहेगा ना बेटा, एक का हाफ साइड बबल कर देना और एक का इधर कर देना। एग्जाम्पल को कहना सर 7 या 8 में जो आपको सही लगे ना उसको पूरा कर लेना। मशीन में कंफ्यूज कि 7 काउंट करो या 8 काउंट करो। देखो बेटा यहाँ 3 नजरों का फेर था। अगर मैं बात करूं सिंपल 1 स्क्वायर 1 1 और 1 तो टोटल आंसर कितना हमारे पास। लेकिन शायद आप भूल गए हैं इसके अंदर भी स्क्वायर है। याद रखना एक चीज छोटा सा बात बता देता हूं, किसी भी स्क्वायर का डायगोनल जो है ना कभी भी स्क्वायर नहीं बना था। सिंगल अगर होगा तो याद रखिए पूरा कंप्लीट डायगोनल कभी भी स्क्वायर नहीं बनाएगा जब तक इसको सेम फिगर ना बन जाए। मैंने कहना ये सिंपल ये इसकी बात करता तो ये स्क्वायर नहीं बनाएगा, लेकिन किसी दूसरे के साथ सेम फिगर के साथ जुड़ेगा। जैसे देखिए ये बन गया, एक स्क्वायर यहां बना, क्योंकि 2 स्क्वायर अगर सेम है उसके डायगोनल अगर एक दूसरे से चिपक रहे हैं तो इसके बीच एक स्क्वायर ये बना देगा। समझ में आई बात? क्लियर है? और ये वाला फिगर ये, हाँ ये चीज रेक्टेंगल के साथ लागू नहीं होगा, आयत वाले के साथ लागू नहीं होगा, ये हमेशा स्क्वायर वाले का, क्योंकि रेक्टेंगल में जो होता है आपके पास वो अलग अलग हो जाएगा। बात समझ में आए? ये देखिएगा यहां पे एक हो जाएगा और एक यहां हो जाएगा, तो टोटल कितने हो गए 4 और 3 आंसर 7। क्लियर है? एक फिर जोड़ो 1। देखिए बेटा यहां से यहां तक 1 हो गया, फिर यहां से यहां तक 1 हो गया, यहां से यहां तक 1 हो गया, यहां से यहां तक 4 हो गया, फिर ये वाला लाइन से 1 बन जाएगा, यहां से 3, फिर यहां से बन जाएगा। चलो समझे? इसलिए तो काउंटिंग कहा जाता है, भूलना होगा चीजों को। क्लियर है? और यही फिगर जब आपको ट्रायंगल में भी बताऊंगा इसका आंसर पता है ट्रायंगल में कितना होता है 1 2 3 4, ये हो जाएगा 8 8 16 24 32 32 33 34 35 36 37 38 38 हो जाएगा इसके। तो जब ट्रायंगल बताऊंगा तो बताऊंगा ये किस तरह से होता है। पहले स्क्वायर की बात कर ले, हम आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन दो, उसके बाद पी वाई क्यू कराऊंगा। बेटा देखो इससे मेरे पढ़ाने से कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से बनाना जरा, सारे स्क्वायर ही हैं, दिख थोड़ा सा शेप में। ओहो रुक जाओ 1 मिनट। अब जरा देखो इसके अंदर टोटल, हाँ अब बताइए इसके अंदर स्क्वायर कितने बेटा, ध्यान से बनाना। मेरे पास क्वेश्चन की खान है, हर एक क्वेश्चन देखना। मैं आगे का आने वाला क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से 2 kg भारी ही देता हूं, चलिएगा 10। और कोई? छः 10 हजरत विनोद, नौ 6 9 10। पार्टी बदल लिया 14 6 9 10 14 14। और कोई? कितना? 10। अच्छा 10 के बाद 10 भी आ गया इधर श्वेता। हाँ अच्छा 9 + 1 10।
मुझे तो पता ही नहीं था कि 9 + 1 10 होता है, आप सीधा 10 ही बोल लेते। ठीक है पूनम, आवाज इतनी गूंज रही तो आप भी बीच में लगा लीजिए, बोलिए। ठीक है चलो इसे काउंट करें बेटा। देखो अब इसकी बात करूं तो देखो पहले इन सारी चीजों को भूल जाओ कि ये लाइंस नहीं है, तो इसके पहले वाला लाइन हटाने के बाद ये वाला फिगर है, ये इक्वल कट्स है बेटा। ठीक है अब देखिए, लेकिन इसके बाद जब मैं आपको PYQ करा हुआ क्वेश्चन सब देखो कितना सीधा पूछा गया, मैंने तो उससे ज्यादा टेढ़ा करा दिया आपको। देखो इसके अंदर कितना होगा, ये दोनों 2 है, इधर 2 है, तो 2² + 1², ये 4 + 1 तो कितना होता? इतना करने की जरूरत नहीं, दिख रहा है हमें कि 5 होगा। जरा देखिएगा अब भाई, जब भी डायगोनल हो तो डायगोनल हटा के पहले उसको फ्रेश शेप में ले आओ। ये फ्रेश शेप में हो गया, इसका कितना निकल गया? 5। अगर ये डायगोनल कंप्लीट है, ठीक है, अगर किसी सेम फिगर के साथ जुड़ेगा तो फिर स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। अगर ये सिंगल होता है तो इसका कोई यूज नहीं है। अगर मैं ऐसे लिख देता इस तरह से, इसका कोई यूज नहीं, डायगोनल कभी भी स्क्वायर नहीं बनाता। लेकिन किसी सेम साइज के साथ किसी दूसरे का जुड़ गया तो स्क्वायर का रूप ले सकता है, कंपल्सरी नहीं है। तब अगर मैं बात करूं तो पहला देखो, एक ये बन जाएगा, एक यहां पे देखो ये एक बनेगा, और एक यहां बनेगा, और एक यहां बनेगा, 9 हो गया। और एक ये देखिएगा बड़ा वाला बनेगा, यहां से पूरा 10 बन के तैयार होगा इसमें। तो ये हो गया पूरा का पूरा 5 और 10। समझे? क्लियर है? अब समझा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दो, क्या तो समझा सबको? अभी हम सिर्फ इक्वल कट पढ़ रहे हैं, अनइक्वल की तो बात ही नहीं करी अभी मैंने। अनइक्वल एक अलग दुनिया से भी चलेगा, रुक तो जाओ। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपकी चीजें आराम से देख के बननी चालू हो जाए। मिटा दो इसको, ठीक है? जितनी वैरायटी है सारे दिखा रहा हूं मैं आपको। ये सबको संतुष्ट है कि यहाँ 10 नहीं आएगा, 10 आएगा? हाँ देखो बेटा, अब जो क्वेश्चन दिया गया है, आपको पूछा गया है, देखिए सिंपल क्वेश्चन है। अब इसे बना के दिखाना मुझे, मैं देखो ये आपको आपके सिलेबस का क्वेश्चन उतार रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन आया हुआ बेटा, याद रखिएगा, वहां आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो पहले से बनी बनाई आती है। ये क्वेश्चन पूछा गया, बताइए स्क्वायर क्या होगा? कितना आया? कितना है? 34। आगे बढ़े, देखो यार, अब मैंने क्या कहा कि इतना जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हो, स्क्वायर को 2 ही पोर्ट में बनाया जा सकता था, या तो इक्वल कट या इनइक्वल कट। इसके अलावा मैं बार बार कह रहा हूं कुछ बनेगा ही नहीं। आप मुझे दिखा तो देना कोई क्वेश्चन। कट करने का ही तरीका है 2D में, एक्स और वाई के एक्सिस पे कट करना। अगर मैं इसको बात करूं तो पहले इसको प्लेन कर लो, सबको हटा लो, साफ कर दो। तो साफ करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये 4/4 का है। 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर होता, ये होता 16, 9, 4 और 1, तो ये कितना हो गया टोटल? 30 हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब जरा देखना, अब ये डायगोनल किसी के साथ सेम फिगर के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो ये डायगोनल जो दिया हुआ है सिर्फ आपको भटकाव के लिए दिया हुआ है, इसका यूज कभी नहीं होगा स्क्वायर बनने में। समझे? ये डायगोनल तभी काम आता है जब सेम साइज के साथ किसी और के साथ जुड़ जाए,
ये तो जुड़े नहीं किसी राह से, इसका काम। और इसमें भी कोई काम नहीं करेगा ये डायगोनल, हाँ ट्रायंगल के लिए करेगा, स्क्वायर के नहीं। और ये अपने आप में इंडिविजुअल 4 है ही, प्लस 4 कर दीजिए 34। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है इसमें, ये देखिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये सब के सब स्क्वायर है बेटा, इसके हाथ में मत जाना मेरे। ये लो बनाओ इसका। फोर्टी टू ये बनाया तो बहुत बड़ी बात है, समझ में आएगी चीजें पूरी। आया कितना? काजू 42। इधर आपका पूर्णिमा क्या 76? अरे ये लंबा चला चला गया। हाँ किरण 38 54 32 हाँ 46 हाँ। कोई 1000 मत बोल देना आवाज लगा के, है? चलो बेटा इसे से हम चेक कर लेते हैं। देखो पहली बात करें इसके 4 की, देखना 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 4 और 4 का तो इतना पता ही है बार बार। ये बताएं ये स्टैंडर्ड 4/4 हमेशा स्टैंडर्ड माना जाता है, इसमें इसको हमेशा याद रखना 30 होता है। ठीक है बाकी करके देख लेना, ये टोटल 30 हो जाएगा। देखो अब किसी एक को काउंट कीजिए, बाकी सबको इसको मल्टीप्लाई कर लेना। यहां की मैं बात करूं, इसमें कितने बनेंगे बेटा? 1 और 1 2 ही बनेंगे, 2 बनेंगे ना, 5 कैसे बनेगा बेटा? इसको लेकर ना बेटा, ये इसके 30 के अंदर ऑलरेडी काउंट हो चुका है। अब इससे जो बनेगा 2 नहीं बनेगा, यहां से बनेगा 3 टोटल। 1 और 2 तो है, क्योंकि सभी स्क्वायर के फेप में है तो ये वाला भी स्क्वायर बनता। ऊपर का नहीं काउंट कर सकते आप, ये वाला लाइन काउंट कर सकते हैं, ये वाला। समझ में आया? क्योंकि इस लाइन के ऊपर वाला तो सब इसके अंदर काउंट हो चुका है, यानी एक फिगर इसके अंदर टोटल कितना आ रहा है? 3 इसके अंदर आएगा, 3 इसके टोटल कितना हो गया? 12 42। समझे? उस लाइन के ऊपर जो आप काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी 30 के अंदर इंक्लूड हो चुका है। समझे? हमें तो बस इस वाले से, इस लाइन को इससे मतलब है, इससे और इससे मतलब था। हाँ यही चीज अगर आयत में होता ना, देखिएगा तो इससे कितने आयत बनते? एक इससे आयत बनता है, इससे आयत बनता है, इससे बनता है, इससे बनता है और इससे बन जाता। बहुत लंबा चौड़ा कहानी बन जाता, फिर तब आंसर लगभग 100 के तकरीबन पहुंच जाता। समझे? क्योंकि आप हर एक चीज में देखिएगा आयत का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब क्लियर हुआ? समझना है सबको? आगे बढ़े।
यहां कंफर्म है? देखिए अब हेडिंग डाला काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल, आयत की गणना, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए होंगे मैंने, है ना? कितने 10 क्वेश्चन तो हो गया होगा। काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल, चलिएगा। अब रेक्टेंगल की कुछ बातें समझ लीजिएगा, उसके बाद आगे हम बात करते हैं। देखो यहां पर अब जो बातें बता रहा हूं थोड़ा सा उटपटांग है लेकिन सच है। अगर मैं रेक्टेंगल और स्क्वायर की बात करूं, देखिएगा हम रेक्टेंगल की बात करने जा रहे हैं। आयत, ये कुछ उठा। अच्छा ये बताओ, क्या ये आयत है और ये स्क्वायर है? कोई मुझे बताएगा दोनों चीज सेम है या अलग अलग है? दोनों सेम हो सकता है? वर्ग का आयत हो सकता है या आयत वर्ग हो सकता है? रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है ना? मेल फीमेल हो सकता है और फीमेल मेल हो सकता है। बेटा आप मैथ की दुनिया में ना जलजला लाके कह देंगे एकदम, है? आयत जो है देखिएगा वो स्क्वायर नहीं हो सकता है लेकिन स्क्वायर आयत हो सकता है, दोनों में फर्क है। समझना? अब कैसे तो प्रूव कीजिए, क्योंकि इन बातों अगर नहीं समझाए ना तो काउंटिंग में फिगर में फंस जाएंगे। अभी आप समझे? क्योंकि मैं भी चाहूं डायरेक्टली बता दूंगा फॉर्मूला, लेकिन मतलब जब तक डेरिवेशन दिमाग में ना बैठाया ना तो सर के ऊपर चला जाएगा, बूम कर जाएगा। ये समझिएगा यहाँ पे मैंने क्या कहा। देखिएगा मैं आयत की बात करूं, देखिएगा रेक्टेंगल की बात करूं तो जितने भी हमारे पास वर्ग है, यहां देखिएगा वर्ग, जितने भी वर्ग आपके पास स्क्वायर है वो आयत हो सकता है, ठीक है? लेकिन सारे आयत आपके स्क्वायर नहीं होगा, ये चीज ध्यान में रखना। देखिएगा ऑल स्क्वायर मस्ट बी रेक्टेंगल, ये रूल है। जितने भी आयत होंगे वो सब के सब, सॉरी वर्ग होगा वो सब के सब आयत होगा, ये कंपलसरी है, होना कंपलसरी है। कैसे? क्या समझिएगा, आयत का फॉर्मूला क्या कहते हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल, यही तो बोला जाता है। ये एल है अगर बीज है, ये एल है और बी है, ये बोला जाता है कि अपोजिट साइड जो है का इक्वल होना चाहिए। समझो कैसे? अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, ये कुछ है जैसे इस केस में है। देखिएगा अगर मैं यहां पे स्क्वायर बोल दूं, क्या ये हमारे पास ए और ए है? क्या इसमें अपोजिट साइड इक्वल नहीं है? अरे भाई यही रूल तो यहां पर भी लिख रहा है, अपोजिट साइड इक्वल तो हो रहा है। और इसमें कहा जाता है कि थीटा मस्ट बी 90 डिग्री, ये तो उसमें भी है इसमें भी है, अपोजिट साइड उसमें भी इसमें भी है। बात समझा? तो यानी जब इसमें भी अपोजिट साइड, क्योंकि आयत का एक ही फॉर्मूला था, ये डिफिनेशन है कि अपोजिट साइड इक्वल एंड एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, तो ये बात इसमें भी तो वैलिड है। अपोजिट साइड इक्वल है, एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, तो यानी जितना भी वर्ग होगा वो आयत में काउंट हो जाएगा। हाँ, अब इसका कंडीशन क्या है कि इसका बाकी वाला भी इक्वल हो गया, तो ये तो आयत का ही एक स्पेशल केस हो गया जिसको हमने स्क्वायर का नाम दे दिया। अब बात समझा है? तो जहां पर भी हमारे पास टोटल रेक्टेंगल की बात किया जाएगा, ये देखिएगा टोटल रेक्टेंगल काउंट करने के लिए बात करेंगे तो इसमें स्क्वायर को जरूर काउंट करेंगे। देखिएगा स्क्वायर को काउंट करेंगे, इसके बाद प्योर रेक्टेंगल की बात करेंगे। अभी मैंने क्या बोला आपको बात समझ में नहीं आएगी, उनको आपको समझा के करूंगा। ये देखना, ये फॉर्मूला बनाना, यानी जब भी मैंने कहा कि टोटल रेक्टेंगल बताइए, आयत बताइए, उसमें स्क्वायर प्लस प्योर रेक्टेंगल होगा। क्या होगा अभी बात, इसे नोट डाउन करो, बताता हूं अभी मैं। इक्विवेलेंट है उसको, हाँ यहां पे एक चीज तो हमारे से छुटी है बेटा, स्क्वायर का अनइक्वल वाला पार्ट तो किया ही नहीं है ना। खैर कोई नहीं, इसको समझा देता हूं, फिर अनइक्वल वाला पार्ट करवा देता हूं। स्टार्ट किया है तो इसको समझा दो। हमने इक्वल पार्ट कर लिया ना स्क्वायर का, एक्स और वाई इक्वल होगा तो क्या किया है, अनइक्वल होगा तो क्या करेंगे। अब ये भी समझा के फिर उसमें चलते हैं। आपने भी याद नहीं दिलाया, मैं भी बढ़ गया।
अगर ऐसा हुआ तो कैसा, वैसा होगा तो कैसा, यही तो रूल होता है हमारा। अब इसको पहले मैं समझा देता बेटा, तो फिर आप समझना कि मैंने क्या कहा है। याद रखना, हर एक वर्ग आयत होगा, लेकिन हर एक आयत वर्ग नहीं होगा। और इसलिए जब टोटल रेक्टेंगल पूछा जाता है तो हम स्क्वायर को तो ऐड करते ही करते हैं, साथ साथ उस प्योर रेक्टेंगल को भी ऐड करेंगे, जो हमारे लिए जरूरी होगा। ये क्लियर हुआ सबको, समझना। अब आइए वापस, इतनी बातें ध्यान में रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको फॉर्मूले में मिटा दो, देखो यहां पर थोड़ा सा एक पेज छोड़ लीजिएगा, उसको इसके बाद वो बता दूंगा। देखो यहां पर अब हमें पता है कि ये हमारे पास रेक्टेंगल है, क्लियर है। अब इसका क्लासिफिकेशन देखिए, इसके भी काउंटिंग करना है तो इसको भी क्या किया जाएगा, कट किया जाएगा। बगैर कट का नहीं होगा। फिर इसको भी कट करने का दो तरीका, कि x इक्वल टू वाई कट हो एक्सिस के हिसाब से, और x इक्वल टू नॉट इक्वल टू वाई का कट हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहां पे बोल दिया, ये वाला पार्ट अभी इसके प्रूफ नहीं किया, अभी करूंगा। इसमें इक्वल कट है, बात समझे, और इसमें अनइक्वल कट है। क्लियर है, नो डाउन कीजिए। यही दो क्वेश्चन यहां पर भी बनेगा। स्क्वायर में अभी अनइक्वल कट का बता रहा हूं। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अभी मैंने ट्रायंगल नहीं पढ़ा है ना, ट्रायंगल में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए। आगे बढ़े, यहां तक समझा सबको। देखिएगा, अब मैं इसको आपको प्रूव करवा देता हूं ये कैसे काम करता है। पहले इक्वल कट की देख लेते हैं। यहां पर नोट डाउन किया, देखिएगा। अब इक्वल कट को देखो, ये क्या वाला, ये वाला कहानी बताता हूं। इक्वल कट जब हो, देखो रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं हम। देखिएगा, आयत, इक्वल कट, x इक्वल टू वाई, ये आप चेक कर लेंगे अपने आप। ये कुछ है, क्लियर हुआ। इसका भी दो तरीका होता है। एक तरीका कि हम काउंट करके करें, लेकिन इसका सीधा पहले मैं ट्रिक बताता हूं, उसके बाद बेसिक से इसको प्रूव कर दूंगा। ट्रिक क्या करता है, इसमें भी इक्वल कट है तो आप काउंट कीजिए, ये कितने का हमारे पास, इसमें भी काउंट करो, ये कितने हमारे पास 3 है। जरा समझिएगा, इस केस में अगर आपके पास बोला जाता है कि टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल बताइए क्या होगा आयत का, ये n की वैल्यू यहां कितनी हो जाती है 3। कुछ मत करो, सबका क्यूब कर दो। क्लियर है। अब इसको टोटल काउंट करो, ये कितना हो जाएगा 27, 8 और 1 कितना हो गया ये आपके पास, अरे 36। तो इसके अंदर 36 स्क्वायर रेक्टेंगल है, आयत, समझे। अब ये आया कैसे उसको बताऊंगा, नोट डाउन कीजिए पहले। अब ये डेरिवेशन करके बता देता हूं कि ये 36 आया कैसे। प्रूव करें। आपको कहने का मतलब क्या है, ये जो इसके अंदर है, इसके अंदर जो टोटल रेक्टेंगल आया होगा, इसके अंदर क्या होगा, एक तो स्क्वायर होगा प्लस प्योर रेक्टेंगल होगा, यही चीज मिला के ये 36 है।
ये तो टोटल 6 होगा। अब इसका क्या होगा फॉर्मूला, जरा देखिएगा। अब मैं इसको ड्राइव कर रहा हूं क्योंकि इसके अंदर 36 है। देखो यहां पर अगर मैं इसके अंदर बात करूं सबसे पहले स्क्वायर की, तो स्क्वायर इसके अंदर कितना बेटा 3 है। 3 के हिसाब से क्या होता 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये होता 9 4 और 1, तो टोटल कितना हो गया था। यानी प्योर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 14। अब यहाँ पे जरा देखिएगा इसको कितना चाहिए, यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास कितना 22 चाहिए ना, यही हो चाहिए। अब देखो ये कहां से आएगा, देखो यहाँ पर इनमें से एक लाइन को यहां से बाहर कीजिए जरा, ये कुछ है इसके अंदर देखिएगा। ये सिंगल सिंगल तो हम काउंट कर चुके हैं। आगे जरा देखिए यहाँ पे, यहां से यहां तक हमारे पास एक आयत है और यहां से यहां तक हमारे पास 1 2 आयत है और एक बड़ा वाला भी आयत है। ये बात समझ में आया, वापिस समझाओ। देखो इसमें से इसको बाहर करो जरा, देखो एक लाइन को जैसे मैंने बाहर किया यही वाला, क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी गिन चुका हूं मैं, ये छोटे छोटे पार्ट काउंट हो चुके हैं इसके अंदर। लेकिन अब मैं स्क्वायर की बात कर, आयत की बात करूं तो एक आयत इस लाइन से यहां तक होगा, एक लाइन यहां से यहां होगा और एक बड़ा वाला होगा 3। यानी कि इसके अंदर बात करूं तो यहां देखना, यहां पर इसके अंदर 3 है, इसके अंदर भी 3, इसके अंदर भी 3, और यहां की बात करूं इन सब के अंदर भी 3 होगा क्योंकि चलो सेम फिगर है। टोटल कितना हो गया जरा देखिएगा 3 3 9, ये कितना हो गया 9 और 3 12 और 12 24 यहां हो गया, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 21 हुए ना, सॉरी 18 हुए ना। ये देखिएगा इससे टोटल 18 हो गए, यही है। अब देखिएगा 4 कैसे बनेगा उन चीजों को देखना है यहाँ पे। अगर मैं इसकी बात करूं इस वाले लाइन से यहां से एक ये बनेगा, ठीक है अलग अलग, और इससे यहां से एक बनेगा 2, फिर इस लाइन से बात कीजिए यहां से यहां तक 3, फिर यहां से एक बात कीजिए 4, जोड़ लीजिए टोटल कितना था 22। यानी अब इसके अंदर करने का मतलब है स्क्वायर की वैल्यू जो है ये 14 और प्योर रेक्टेंगल की बात करूं तो वो हमारे पास कितना है 22 है। तो अब आपको जैसे ये फॉर्मूला आप यूज कर लेते हैं तो इसके अंदर इस 36 के अंदर ऑटोमेटिक स्क्वायर प्लस प्योर रेक्टेंगल इंक्लूड है, आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब बात समझा, यह है बेसिक और यह है ट्रिक, क्लियर है। इसलिए जब हम इसमें क्यूब का डालते थे, स्क्वायर तो है ही और बाकी एक्स्ट्रा होने के लिए इसको हम क्यूब में बदल डालते हैं। समझ बात, यह है हमारा पूरा डेरिवेशन। सर गिनने तो टू भी है ना, स्पेस क्यों गिने जाएंगे? क्या गिनने तो टू भी है, टू भी पूछा जाएगा इसमें कि हाँ, तो स्पेस क्यों गिने? इससे पहले कौन सी कहानी कही थी? स्पेस की थी ना सर। अरे तो उसीलिए तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिखी कि हर एक स्क्वायर क्यूब ये आपके पास रेक्टेंगल होगा। जब रेक्टेंगल होगा तो उसे तो काउंट करना ही पड़ेगा। लेकिन इस फार्मूले के अंदर ऑटोमेटिक वो सारी बातें आ जाती है, नहीं तो आपको अलग अलग करके इसे प्रूव करना पड़ेगा। आप बात समझ में आया क्या कहा, समझे? ये डेरिवेशन था, ये डायरेक्ट ट्रिक था। तो यहाँ पे जब भी रेक्टेंगल की बात की जाती है तो ध्यान रखना उसके अंदर हम एकदम पूरा वर्ग को उठाएंगे और शुद्ध रेक्टेंगल, यानी कि ये पूरा प्योर रेक्टेंगल है, समझे? इसके अंदर स्क्वायर नहीं आएगा। लेकिन अगर फिगर दिया जाएगा तो उसके अंदर स्क्वायर और वर्ग दोनों एक साथ आ जाएगा। क्या समझा सबको, क्लियर है? तो ये फार्मूला क्लियर हुआ। तो आप इतना ना करके ये फार्मूला आपको बचा देगा। जब भी क्यूब वाली बात होगी तो हम इस तरह से काम कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिएगा अब 2 मिनट के लिए इसको होल्ड कर लीजिए। जो हमने वो वाला क्वेश्चन स्क्वायर वाला अनइक्वल था ना, तो वहां लिख लीजिएगा, हेडिंग डाल दीजिए, वो छूट गया था पीछे, एक थोड़ा सा पेजिएगा। काउंटिंग ऑफ स्क्वायर विथ अनइक्वल कट, वो रह गया था। ये हम आगे बढ़ गए थे थोड़ा सा, पीछे वाले में छोड़िएगा। काउंटिंग ऑफ स्क्वायर ऑफ अनइक्वल कट, जब स्क्वायर में अनइक्वल कट होगा, फिर यहां पे आ जाएंगे 2 मिनट में। उलट फिर हो गया थोड़ा। काउंटिंग ऑफ स्क्वायर विथ अनइक्वल कट, बस इसको प्रूव कराना था, आपको समझा दिया कि हर एक वर्ग आयत होगा लेकिन हर एक आयत वर्ग नहीं होगा। निम्मी क्लियर होगा, समझना? हटा दूं उसको, तो पहले उसको कवर कर लेते हैं, वापिस यहीं पे आएंगे। पहले बता रहा हूं मैं चाहे डायरेक्टली ये नहीं बताता ना बेटा, आप फार्मूला रट के जाते हैं यहां से, समझे? फिर दिमाग काम करता है कि इसमें तो क्यूब लगा देते, लेकिन वैल्यू क्या होता है ये चीजें बता। कभी कभी क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि टोटल रेक्टेंगल 54 है, तो मुझे बताइए स्क्वायर कितना होगा, प्योर रेक्टेंगल कितना होगा। कोई भी फिगर उठा लेगा उसको आपको बोल देगा। देखिएगा हम स्क्वायर वाला ये वाला पार्ट रह गया था हमारे पास, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर
स्क्वायर था, वर्क की काउंट करना था, अनइक्वल कट यानी एक्स और वाई इक्वल ना हो तो। इक्वल वाला तो पढ़ा दिया, अनइक्वल वाला रह गया था। देखो यहाँ देखो बेटा, अब इक्वल अनइक्वल कट है। इस वाले में बात करें तो कितना बेटा, देखो एक दो तीन चार, यहां कितना कट है, इसके अंदर देखो तो 3, यानी अब तो चीजें बदल गई, समझे। तब आपसे एक ही चीज पूछेगा कि इसमें बताओ कि इसमें स्क्वायर कितना है हमारे पास, वर्क की बात बताइए, टोटल वर्क कितना है। तो आप जरा देखिएगा, इसको कट करने की बात करें तो ये कितने बाय कितने में कट करना है बेटा, 4 into 3, याद रखिएगा। इस कट को रो कट कहते हैं, ऊपर वाले कट को कॉलम कट कहते हैं। और आपको उतना नहीं जानना है रो कॉलम क्या होता है, बस ये देखना है इसमें 4 कट है, इसमें 3 कट है। इतना क्लियर हो गया। आपको सिर्फ काउंट करना है, इसका बेसिक भी करना है तो किसी एक जगह पे कोने पे खड़े होकर किया जाता है। पहला कट देखो, दूसरा बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, हमें उतना नहीं करना। हमें क्या करना है, बस काउंट देख लीजिए, इसमें कट कितना है, 4 into 3 का कट है। तो अब जब स्क्वायर बोला जाए कितना है, तो पहले जो वैल्यू दिया है उसको यहां लिख देंगे, समझना, पहले ध्यान समझना। फिर प्लस कर देंगे, इसमें से एक घटाओ, इसमें से भी एक घटाओ, ये इसमें से एक घटाए कितना हो जाएगा, 3 into इसमें एक घटाओ कितना हो जाएगा, 2, प्लस फिर इससे भी एक घटाओ 2, इसमें से एक घटाओ, ये कितना हो जाएगा, 1 हो गया। और इस प्रोसेस को तब तक ले जाएंगे जब तक कि दोनों में से कोई एक 1 में ना बदल जाए, समझ में आई बात। उसके बाद सीधा यहां करेंगे, ये 12 है, ये 6 है और ये 2 है, तो आंसर कितना होगा, 12 6 18 2 20, तो इसके अंदर 20 स्क्वायर है, समझ में आया। जब अनइक्वल कट होगा तो हम इस प्रोसेस का इस्तेमाल कर देंगे। समझ में आया सबको, क्वेश्चन दो, यहां क्लियर हो सबको, आगे बढ़े। देखो पिंकी, आपका जो छोटा नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग देख लेना सामने, और नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछ भी लेना आप आराम से। देखो बना टोटल स्क्वायर, आप बोलेंगे इतना बड़ा फिगर है सर, है ना, है चिड़िया चाना दूध यू काउंट कर रही है। अब ये क्वेश्चन बड़ा नहीं बेटा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को डिपेंडेंट क्वेश्चन बोला जाता है। डिपेंडेंट करने का मतलब है कि अगर एक बढ़ रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरे को भी तो बढ़ना पड़ेगा, लेकिन दूसरा इसे होल्ड कर देगा। 44 और कोई कितना है बेटा, 44 और किसी का, आ गया सबका। अच्छा ठीक है, बनाइए, रुको सर अभी।
कितना रहा? देखो ये देखिएगा, अगर इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा भयानक है या फिर तो ये भयानक है नहीं, ये सिंपल है। क्योंकि जब भी हम स्क्वायर में डिफरेंट नेचर की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हमें ये चीज डिसाइड करना होता है कि यहाँ पे सिर्फ रो डिपेंडेंट नहीं है, कॉलम पे तो डिपेंडेंट है। मैंने यहाँ पे रो को बढ़ा दिया लेकिन कॉलम इसको बैलेंस कर देगा। तो इस केस में बात करूं तो देखो यहाँ पे ये कितना हो गया टोटल 8 और ये मात्र 3 है। अगर इधर भी 8 या 7 हो जाता तो बेटा क्वेश्चन लेंथी बन जाता, समझे। तो जब भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बस आप जो इसका रो है ये कितना है 8/3 का है, समझे। हम कुछ नहीं करेंगे तो इसको कुछ नहीं करना, ये 8 तो रहेगा, 3 + 7 2 + 6 और 1, तो ये कितना होगा 24, ये कितना होगा 14 और 6 सबको जोड़ दो 44। क्लियर है। तो बस फिगर को एनालाइज करना है, ये इक्वल है कि अनइक्वल है। जब तक इक्वल और अनइक्वल की बातें नहीं करेंगे काम ही नहीं बनेगा, किसी सूरत से काम नहीं बनेगा। बात समझे। मैंने आपको क्या बताया, मैं भी चाहूँ तो आपको काउंटिंग मेथड करवा दूं, लेकिन उन चीजों का इस्तेमाल मत करना। क्लियर हुआ। अब यहीं पे आपका एक क्वेश्चन आया, देखिए बहुत लंबा टॉपिक है, आज खत्म नहीं होगा ये। नेक्स्ट क्लास में भी इसको पूरा लाइंस, उसके बाद ट्रायंगल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेरिएशन वही होता है। तो चलिएगा, यहां तक सबको समझ में आ गया। देखिएगा, अब एक क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोगों ने बेटा चेस खेला है, शतरंज, जिसमें कितने खिलाड़ी होते हैं 11। ये 2 लोगों से चेस खेल के आइए, देख रहा ये कुछ देखा। तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, बस इतना ही क्वेश्चन है, उससे ज्यादा कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। बोला गया है कि टोटल नंबर्स ऑफ स्क्वायर, आप टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर की बात बताइए इन चेस बोर्ड। और कुछ नहीं बोला बेटा, अगर यकीन ना हो तो गूगल में डाल के देखो ये क्वेश्चन है कि नहीं। इसका आंसर बोर्ड बोला गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब आपको खुद डिसाइड करना है। मैंने आपको क्या 3 चीज पढ़ाई अभी, स्क्वायर, इक्वल, अनइक्वल और क्यूब का, सॉरी क्यूब कहते हैं रेक्टेंगल का, ठीक है। उतना ही जानना, उससे ज्यादा नहीं, आज की क्लास के लिए उतना काफी है। तो उसके यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है कि बताइए टोटल नंबर्स ऑफ स्क्वायर इन चेस बोर्ड, चेस बोर्ड में टोटल स्क्वायर कितने होते हैं, बता सकते हैं आप। और कुछ नहीं बोला गया, कुछ भी नहीं चीजें, ऑप्शन है 64। अच्छा ये बताइए, जो चेस बोर्ड है इक्वल कट का है या अनइक्वल कट का है, कितने बाय कितना, इतना पता है तो कर लो, यही तो चाहिए था। हाँ यहाँ पे क्या होता है, चेस बोर्ड जो होता है बेटा, यही चीज यहाँ पे एग्जामिनर जानना चाहता था। चेस बोर्ड जो होता है ना बेटा 8/8 का होता है, ये 8 हो गया। तो अब इसमें कौन सा रूल लगेगा, इक्वल कट वाला या अनइक्वल कट वाला। और इक्वल कट में क्या करते थे, स्क्वायर कर लेते थे, 8 स्क्वायर 7 6 5। याद है मैंने लास्ट क्लास में आपको स्क्वायर सीरीज लिखवाया था, अरे ध्यान में है, इसी दिन के लिए, क्योंकि स्क्वायर क्यूब ऐसा सीरीज है जो हमेशा यूज होगा। ये देखिएगा 4 स्क्वायर 3, हाँ पिछले साल नहीं लिखवाया था, ये देखना। किसने, हाँ सर, 36 25 16 9 4 और 1 सबको जोड़ दीजिएगा, आंसर होगा 204। समझे, पूरा का पूरा स्क्वायर में 204 आपके पास चेस बोर्ड में 204 स्क्वायर होते हैं। कितने ब्लैक और कितने व्हाइट, कितने ब्लैक, ब्लैक कितने स्क्वायर, इसका हाफ हो जाएगा 1 से 2, है ना। ठीक है, आपको तो 21 तोपों की नहीं 21.5 तोपों की सलामी दी जानी चाहिए बड़ा। यानी टोटल स्क्वायर 204 है तो ब्लैक हाफ हो जाएगा 102, नहीं। टोटल अगर सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट की बात करें तो सिर्फ 64 होता है, हाफ होगा ब्लैक 32, व्हाइट होगा 32। मैंने बोला हाँ मैंने बोला था बेटा, आपने कहा बोला था, ये बात समझ में आया। याद रखिएगा टोटल स्क्वायर उसके अंदर, ऐसा कैसे होगा देखो यहां पर, समझ लो बेटा। ये कुछ है 8/8 का, देखिए एक स्क्वायर ये है तो एक स्क्वायर ये भी है, एक स्क्वायर ये भी होगा, एक स्क्वायर इसके साथ, एक स्क्वायर इसके साथ, एक स्क्वायर इसके साथ, इस तरह से बढ़ते जाएगा तो टोटल 204 बनेगा। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट की बात करें तो देखिएगा ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, टोटल ये 8/8 का है। तो ऐसे नॉर्मली देखे तो टोटल 64 खटाल होंगे, इसमें खटाल का मतलब स्क्वायर होंगे नॉर्मली, प्योर खटाल। और इसमें से आधा 32 ब्लैक और आधा व्हाइट, समझ में बात, इसको बोला जाता हमारा ही है। और इसी बात को वो क्वेश्चन पूछता है तो लोग क्या कहते थे, सीधा 102 ऑप्शन दे दिया जाए तो पहले टिक लगाएंगे, टोटल 204
अब ब्लैक 104, 102 और ये 102। क्लियर है? चलिएगा एक क्वेश्चन और बता देता हूं। यहां तक आपका हो गया स्क्वायर का इक्वल और इनइक्वल। इतना क्लियर है? रेक्टेंगल का मैंने सिर्फ इक्वल बताया, अनइक्वल लास्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, चलो। हाँ, याद कीजिएगा मैंने कुछ का क्यूब लिखवा दिया था बेटा, ये थोड़ा ध्यान में रखना, काम आएगा। ये कुछ है क्यूब, याद रखिएगा। इसका जो क्यूब वाला फॉर्मूला होता है, ये 1 होता है, ये 8 होता है, ये 9 होता है, ये 16 होता है, ये 125 होता है, ये 216 होता है, ये 343। हाँ, अरे लिखने तो दो पहले। और ये कितना होता है? 729, 64 होगा। वो कौन लिख रहा है इसे? ठीक है, क्लियर है? ये थोड़ा सा याद कर लेना, लिख लेना, क्योंकि अभी यूज होगा। देखो यहां पर एक लास्ट क्वेश्चन बना लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे आगे। अनइक्वल वाला लास्ट नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये लो, अब इसमें रेक्टेंगल ढूंढना है। ये सिंपल है, अभी मैंने इसकी चीजें घुमाई नहीं है, इसको घुमाऊंगा और इसी में आपको अभी नेक्स्ट क्लास में पैरेललिज्म, पैरेललोग्राम भी बताऊंगा। 64 नींद में है ये भी। कितने बाई कितने का है बेटा? ये 4x4 है। तो यहां पे देखना 4 4 4 और 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो अगर n की वैल्यू 4 है तो क्या करते हैं हम? 4 क्यूब, 3 क्यूब, 2 क्यूब और 1 क्यूब। ये हो गया 64, ये हो गया 27, ये हो गया 8 और 1। टोटल कितना हो गया? कितना? 8 7 15 4 19 1 20 1 6 2 8 1 9 90। क्लियर हुआ? 90 ही तो होगा। 100 आ रहा है तो ये मैंने 9 थोड़ी लिखा है, 0 ही है, बस इधर ऐसे कर देना। इसको कहते हैं गलती कर दूसरे पर डाल दे, है ना? काजू समझा बेटा? आरसी क्लियर है सबको? अब इसका इक्वल तक यहां रखेंगे बेटा, लंबा टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में अनइक्वल का करूंगा, फिर पैरेललिज्म कहते हैं पैरेललोग्राम। और नेक्स्ट क्लास मिस मत करना, क्योंकि उसमें ट्रायंगल बहुत लंबा टॉपिक है और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ट्रायंगल है, बहुत ज्यादा। और उसमें बेटा जादूगरी दिखाऊंगा कि कैसे काम होता है। ठीक है, आज समझ में आया सबको? चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।